हाय दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आर एस नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आ गए हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने एक क्लासेस अभी मैंने देखा था, जो हमारी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होता है। सबसे मोस्ट कॉमन ये टॉपिक है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एकेडमिक सेशन का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है। ये पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में के बारे में जान लीजिए। ये भी आपका जीआईटी, ऐसे तो नाम से ही तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत बच्चे क्या होता है एकेडमिक बारे में, जैसे जीएनएम के बीएससी बच्चे बहुत है, अगर मान लीजिए अच्छे से उनको नहीं पढ़ाया गया तो वो कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, यार ये पोर्टल हाइपरटेंशन है तो ये हो सके डिसऑर्डर जो है कार्डियो का हो, लेकिन ऐसा नहीं। ये डिसऑर्डर किसकी है? जीआईटी की है। ठीक। जीआईटी डिसऑर्डर में ये कहा गिना जाता है। ठीक है। ये जीआईटी डिसऑर्डर का है। और उसके बाद इसके अंदर हम अच्छे से देखेंगे कि जो जीआई डिसऑर्डर हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है। जीआई डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये पोर्टल हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, और ये सबसे बड़ी चीज की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि देखो, जो पहले बात पोर्टल हाइपरटेंशन समझने के लिए आपको पहले पोर्टल सिस्टम को समझना होगा। ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम को समझने के लिए मैं एक आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये आपका लीवर हो गया, तो आपको मैं बता दूं कि इस लीवर से क्या होता है कि जो हमारी जीआईटी होती है, उस जीआईटी के जो डिफरेंट डिफरेंट वेन्स होती हैं, ठीक है, वो वेन्स क्या करती है, अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, इसमें छोड़ती है, और ये सब आके एक जगह मिल जाती है। और मिलने के बाद एक लार्ज टाइप का क्या करती है, एक जिसे बोल सकते हैं लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक सिंगल बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पोर्टल वेल। ठीक। इसको हम पोर्टल वेल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो जीआईटी है, आपकी जीआईटी है, जैसे आप गैस्ट्रिक वेन के बारे में बात कर लीजिए, या लोअर इसोफेजियल गैस्ट्रिक वेन हो गया, स्प्लीनिक वेन हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो जैसे कि जो वेन्स हो जाते हैं ना वहां पे पाई जाती है ना, तो इंटेस्टाइन की जो वेन्स होती हैं वो वेन्स हो गया। फिर उसके बाद ये सब वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, लेके आती है पोर्टल वेन में छोड़ती है। और इस तरह से ये पोर्टल वेन से वाया द लीवर के थ्रू क्या होता है, ये यहाँ से ब्लड आएंगे और फिर यहाँ से क्या होंगी, ये यहाँ से हो के चली जाएंगी कहाँ पे, इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा कहाँ जाएगा, ओपन होगा, जाके खुलेगा राइट एट्रियम में, और इस तरह से हार्ट में ये जाके क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है। ये होता है सर्कुलेशन। अब क्या है कि अब हार्ट से आपको पता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकलता है, अरोटा से वो अरोटा के सारे ब्रांच आती हैं। ठीक है। तो ये अरोटा की जो ब्रांच है ये क्या करती है, वेन्स निकालती है। तो ये क्या करती है, सब आर्गन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है। लेकिन यहाँ की ये जो पोर्टल वेन है, इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो वेन्स होती है, डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में ऐड नहीं होती है, नहीं जुड़ी होती है। तो ये क्या करती है, सारी आपस में ही मिलके एक पोर्टल वेन का निर्माण करती है। और जो लीवर से हो के हेपेटिक वेन से होते हुए फिर क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा से होके फिर ये क्या होता है, ये जो सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है। तो इस तरह के टाइप के इस पूरे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पोर्टल वेन सर्कुलेशन, या पोर्टल सर्कुलेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पोर्टल जो हाइपरटेंशन है ये हुआ कैसे। देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये पोर्टल वेन है ना,
इस पोर्टल वेन में जो प्रेशर होता है, यहाँ के जो ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए और परसिस्टेंट क्या बना रहे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वहां का नॉर्मल प्रेशर क्या था, जो यहाँ पोर्टल वेन में है, यहाँ की जो बीपी है, ठीक है, पोर्टल बीपी जो होती है, पोर्टल ब्लड प्रेशर जो है यहाँ का, आपको अगर आप देखेंगे तो ये 5 से लेके 10 mm ऑफ Hg होता है, ये नॉर्मल, ठीक है, 5 से लेके 10 mm ऑफ Hg यहाँ का प्रेशर होता है। लेकिन अब पोर्टल हाइपरटेंशन हम किस कंडीशन में कहेंगे, अब पोर्टल जब यहाँ का प्रेशर 5 से 10 mm ऑफ Hg से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक, 12 से भी क्या हो जाए, 12 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस इतना प्रेशर अगर ज्यादा हो जा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब देखो ये कंडीशन क्रिएट कैसे हो रही है, पहले आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, वो भी कहाँ पे बढ़ रहा है, आपका प्रेशर इसमें बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन में। लेकिन कितना नॉर्मल प्रेशर होता है आपको, 5 से 10 mm ऑफ Hg होता है। अब तुम्हारे दिमाग में आने कि क्यों बढ़ सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि अब देखो, अगर आपके लीवर में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई, ठीक, अगर लीवर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो भाई ब्लड आएगा इसमें, फिर ये ब्लड वापस क्या होगा, लीवर से क्रॉस करके इंफीरियर वेना कावा में जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो सब के सब इसी में ब्लड क्या होंगे, रुकेंगे। अब जब रुकेंगे, एक तो नीचे से आ भी रहे हैं सारे ब्लड इसी में, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, 10 से 10 mm से ज्यादा हो जाए, समझ गए, अप्रोक्स 12 mm से ज्यादा या 12 के बराबर हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ये देखो मैं नॉर्मली बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में, कि इसका जो डेफिनेशंस है उस डेफिनेशन को कैसे समझना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहला है पोर्टल हाइपरटेंशन इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच pressure in the portal vein system is abnormally increased above the normal range। अब ये कह रहा है कि जो पोर्टल वेन है, ठीक, उस पोर्टल वेन का जो, जैसे कि मान लीजिए पोर्टल वेन है, अब इस पोर्टल वेन का प्रेशर कितना है, 5 से लेके 10 mm ऑफ Hg है, ठीक, 10 mm ऑफ Hg है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, पोर्टल वेन आपको समझ में आ गया कहाँ पे पाया जाता है, इसके बाद क्या होता है, लीवर होता है, इस लीवर से होगी पोर्टल वेन क्या करेगा, जाएगा, फिर यहाँ से हेपेटिक वेन निकलेगा, ठीक है, और ये नीचे से ब्लड लेके आ रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर ये नॉर्मल बना रहता है, और इस तरह से ब्लड यहाँ से होके पोर्टल वेन से होके हेपेटिक वेन से होके हार्ट तक क्या होता है, चला जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है कि ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है। क्यों पैथोलॉजिकल बोल रहा है, क्योंकि देखो मेन हमारा जो है ये लीवर ही होता है, ठीक, और लीवर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बाईपास की तरह काम करवा रहा है। तो अब अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, समझ गए, जैसे अगर हम मोस्ट कॉमन काज के बारे में बात करें तो आपने लीवर सिरोसिस का नाम सुना है। तो लीवर सिरोसिस होने की वजह से जो लीवर सेल्स होती है वो फाइब्रस हो जाती है, ठीक, फाइब्रस हो जाएंगी, जैसे फाइब्रस हो जाएंगी, तो जब फाइब्रस हो जाएगी तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करेंगी, पास आउट नहीं होने देगी, ब्लड सही से पास आउट नहीं होगा। जब सही से ब्लड पास आउट नहीं होगा तो उसकी वजह से यहाँ ब्लड क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और जितना ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो ये नॉर्मल जो प्रेशर, इस प्रेशर से क्या हो जाएगी, बढ़ के ये 10 से बढ़ के क्या हो जाएंगी, 10 से 12 mm ऑफ Hg हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे 12 से अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम 10 से भी क्या करते हैं इसको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन मोस्टली ज्यादातर अगर 12 है या 12 से ज्यादा हो गया तो इसको हम बोलेंगे पोर्टल हाइपर टेंशन कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसमें कह भी रहा है कि कितना होना चाहिए, देखो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 10 से 12 mmHg, लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन कितना होता है, 12 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या 12 हो या 12 से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, पोर्टल हाइपरटेंशन।
आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो नॉर्मल रेंज है वहां की प्रेशर, उस नॉर्मल रेंज से प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ गए। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसके हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में कि एक्चुअल में जो ये टोटल हाइपरटेंशन है, इसका कॉजेज क्या हो सकता है। देखो मैं पहले ही बताया कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर होता है, ठीक, उसके इन्फेक्शंस की वजह से या आपकी जो हैबिट है या लाइफ स्टाइल जो है, ठीक है, हो सके ज्यादा आप लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, रहने का तरीका अच्छा नहीं है ज्यादा, जैसे कि आप ऐसे चीज का यूज कर रहे हैं जो हमारे लीवर को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। और जब हमारे लीवर को अफेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से हमारा लीवर क्या होगा, डैमेज होगा। जाहिर सी बात है वह सेल डैमेज होगा। और आपको बता दें कि लीवर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन भी होता है, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट आर्गन होता है, क्योंकि लीवर जो होता है ये कराता क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब अगर ये मान लो डैमेज हुआ तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक। अब मेटाबॉलिज्म जब अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से कई सारी फंक्शंस क्या होगी, मतलब कि जो फंक्शन होगी वो क्या होगी, डिसफंक्शन हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्या होती है, दिक्कत देखने को मिलेगी। तो मोस्ट कॉमन अगर बात करें कॉज के बारे में, तो वो कौन सा कॉज है, सिरोसिस ऑफ लीवर। मतलब कि इसमें लीवर कैसा हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है। फाइब्रस हो जाने की वजह से जो वहां पे सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन का कम हो जाता है। मतलब कि जो ब्लड वहां पास आउट होती है लीवर के थ्रू, और लीवर के थ्रू पास भी, क्योंकि लीवर क्या होगी, फाइब्रस होगी तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये ब्लड पास नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से वहां प्रेशर इंक्रीज होगा पोर्टल वेन में और काज करेगा क्या, पोर्टल हाइपर टेंशन। अब नेक्स्ट है देखो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी क्या होता है, इसमें भी आपकी सेल डैमेज होती है, जो लीवर सेल होती है, ठीक है, लीवर टिश्यू जो होती है वो डैमेज हो जाएगी। जब डैमेज हो जाएगी तो ब्लड क्या होगा, ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड पास नहीं होगा तो वहां प्रेशर क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक। और जब बीपी बढ़ेगा तो कॉज करेगा क्या, पोर्टल हाइपर टेंशन। समझ गए। दूसरा है फैटी लीवर हो जाए, आपके लीवर में फैट हो जाए तो फैट की वजह से भी क्या हो जाए, वो भी कॉम्प्रेस करेगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, रुकेगा, जितना जाना चाहिए भाई उतना नहीं होगा, क्योंकि वो रेगुलर उसमें पास आउट होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है, पोर्टल हाइपर टेंशन। अब देखो नेक्स्ट है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। अब पता चला देखो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में क्या है कि जो पोर्टल वेन है, ठीक है, जैसे ये पोर्टल वेन है, अब इस पोर्टल वेन में क्या हो जाए, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक। ये लीवर है, मान लो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो इसकी वजह से अब ये क्या है, ब्लड आ रहा है लेकिन यहाँ पे नैरो होने की वजह से जितना जाना चाहिए ब्लड वो नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो अब ब्लड में क्या होगा, नैरो हो गया यहाँ पे, ठीक, नैरो हो गया, और नैरो होने की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर उसका बढ़ जाएगा और फिर ये कॉज कर देगा पोर्टल हाइपर टेंशन। अगर ये परसिस्टेंट बना रहेगा तब वो कॉज कर देगा पोर्टल हाइपर टेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक देखो इंपॉर्टेंट और है बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी सिंड्रोम तुमने नाम पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। तो बर्ड चेरी सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज ए कंडीशन विच हेपेटिक वेन are blocked or narrow by the clot that cause blood to back up to the liver resulting in the liver enlargement। अब देखो कह रहा है कि जैसे ये हमारा लीवर है, ठीक, ये लीवर है। अब यहां से देखो ये हेपेटिक वेन निकला है, क्या निकला है, हेपेटिक वेन। अब इधर से ये पोर्टल वेन हो गया, ठीक, ये क्या है, पोर्टल वेन। अब देखो जैसे इधर से ब्लड जाएगा, ठीक है, इधर से ब्लड जाएगा फिर इधर आएगा, तो इस लीवर से तो होके आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हेपेटिक वेन है, ये हेपेटिक वेन किसी क्लॉट की वजह से, देखो इसमें बोला है किसी क्लॉट की वजह से, जैसे ये वेन है यहाँ का, तो अब यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट हो गया है,
ठीक, या ब्लड क्लॉट हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, नैरो हो गया। अब नैरो होने की वजह से जो हेपेटिक वेन है यहाँ से ब्लड करा लीवर तक तो आ रही है, लीवर से जा रही है, लेकिन जो हेपेटिक वेन है ये यहाँ पे क्या हो गया, नैरो हो गया। जब यहाँ पे नैरो होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो लीवर के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, अब लीवर के अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो लीवर की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। और लीवर की साइज बढ़ जाएगी तो उसी को बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लीवर या हेपेटोमेगैली कंडीशन हम बोलते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब फ्लूइड क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लूइड क्या होगा, रुकेगा लीवर में ही, क्योंकि हेपेटिक वेन पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हो जाए या नैरो हो जाए तो सादा प्रेशर किस पे आ रहा है, लीवर पे आ रहा है। लीवर प्रेशराइज होने की वजह से लीवर क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, और फ्लूइड तो आता रहेगा जिसकी वजह से पोर्टल के अंदर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ जाएगा तो कॉज कर देगा क्या, पोर्टल हाइपर टेंशन। समझ गए, इस तरह से ये क्या करता है, कॉज करता है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी सिंड्रोम जब भी नाम आए आप तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी क्लॉट की वजह से जो ब्लड है वो हेपेटिक वेन में क्या करती है, जैसे हेपेटिक वेन से क्रॉस नहीं हो पाती तो वो बैक होके कहाँ जाएगी, लीवर में ही जाएगी। जब लीवर में जाएगी तो लीवर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो लीवर क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। समझ गए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बर्ड चेरी सिंड्रोम। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब देखो राइट साइडेड हार्ट फेलियर का नाम तुमने सुना है, आपने कार्डियोवेस्कुलर आपका चल भी रहा है, तो अभी ये डिसऑर्डर क्या है कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या है, मतलब कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर ये आपका कार्डियोवेस्कुलर का डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा दोनों, तो टेंशन मत लीजिए। देखो बर्ड चेरी जो सिंड्रोम कर रहे हैं, बर्ड चेरी राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखो होता क्या है, राइट साइडेड जो हार्ट होता है, जैसे देखो अब यहाँ पे राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है। अब देखो अगर राइट साइड, जैसे मान लो ये मैंने हार्ट बना दिया, एक ये एक ये, ठीक, ये वाला जो होता है ये क्या होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। अब आपको पता है यहाँ पे ये आती है क्या, इंफीरियर वेना कावा। ठीक, इंफीरियर वेना कावा है, और इसी इंफीरियर वेना कावा से अटैच होता है क्या, हेपेटिक वेन। ठीक, हेपेटिक वेन अटैच होता है और इसी से अटैच होता है आपका लीवर। ठीक, इस तरह से, और ये पोर्टल वेन हो गया। ठीक, पोर्टल वेन। ठीक है, अब तुम खुद देखो ये क्या है, लीवर। ठीक, अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाए। जाहिर सी बात है हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है राइट साइड, जब यहाँ से ये पल्मोनरी वेन निकलता है, अगर लंग में कोई प्रॉब्लम्स होगी तो लंग का प्रेशर, जैसे लंग में यहाँ मान लो कोई स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये जो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जा रहा है लंग पे, ये ब्लड क्या होगा, कंजेशन होगा, कंजेशन होके कहाँ आएगा, वापस से बैक फ्लो होके हार्ट में आएगा, तो बैक फ्लो हार्ट में फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, तो ये राइट साइडेड जो हार्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड वाला जो चेंबर होगा वो चेंबर क्या हो जाएगी, स्वेल इनलार्जमेंट हो जाएगी और फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो इसकी वजह से, अब देखो क्या होगा, जब वहां फेल होगा तो ये जो हेपेटिक वेन से ब्लड जो जा रही है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, अब ये ब्लड वहां पे जाके भी क्या करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्रेशर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि भाई यही ब्लड उसमें भी जा रहा है, तो उसकी वजह से लीवर में भी प्रेशर होगा, और इसकी वजह से लीवर में कहा पोर्टल वेन में भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या करता है, कॉज कर सकता है क्या, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड का मतलब समझ के, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर आपका जो देखो कंडीशन है, ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में पढ़ाया जाएगा आपको, और इसमें देखो सिंपल है कि ये दो सिस्टम से रिलेट होता है, एक रेस्पिरेटरी से, एक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से। और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से हार्ट क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन और जब हार्ट अफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट क्या हो गया, प्रेशर हो गया, क्योंकि ब्लड पास ही नहीं हो पा रहा है, पास ही नहीं पा रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, इंफीरियर वेना कावा में प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेपेटिक वेन में बढ़ जाएगा, और लीवर में बढ़ेगा, फिर पोर्टल वेन में बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से कॉज कर देगा पोर्टल हाइपर टेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। देखो ये दो बार शायद एक्चुअली क्या क्या, लेकिन छोड़िए,
हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस में देखो क्या है, जो हेपेटिक वेन होता है ना, इस वेन के अंदर जैसे कि ये वेन है, अब इस वेन में क्या हो जाए, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, क्लॉट का फॉर्मेशन, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, जिसकी वजह से देखो ये नैरो हो गया, क्या हो गया, नैरो। अब ये नैरो हो जाएगा, जब नैरो हो जाएगा, यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे नैरो हो जाएगा, तो अब यहाँ से जो ब्लड आएगी वो ब्लड सही से जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, जितना उसको निकलना चाहिए नहीं है, तो वहां एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, समझ गए, इसकी वजह से क्या होगा, इसका भी क्या होगा, बढ़ जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉजेज है वो है मैसिव फैटी चेंजेस इन लीवर। अब देखो आपका जो लाइफ स्टाइल है फैटी लीवर का, सबसे ज्यादा इस टाइम ऑलमोस्ट 80% पीपुल्स जो है सर्वाइव करते हैं, क्या इससे फैटी लीवर से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब तो अभी भी कोई भी चेक कराए तो उसमें फैटी लीवर निकल ही जाएगा, कितने में निकल जाएगा, हेपेटोमेगाली कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्यों निकलेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है, ठीक है, लाइफ जो स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल क्या है, सही नहीं है, ठीक, आप ज्यादा क्या कर रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, मार्केट में ढेर सारे ये सारे मिल ही रहे हैं, ये सब आप खाते रहते हो, तो इससे क्या, जैसे कि आप बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, ये सब क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से फैट लेवल भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से लीवर फैटी हो जाएगा, और जब फैटी लीवर हो जाएगा तो वो क्या होगा, कंप्रेस करेगा ब्लड वेसल्स को, ठीक है, जब ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से पोर्टल वेन के अंदर बीपी क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा और कॉज कर देगा क्या, पोर्टल हाइपर टेंशन, समझ गए, इस तरह से क्या करता है, कॉज कर देगा। अब नेक्स्ट देखो मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट जो पॉइंट है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ इंफीरियर वेना कावा। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो बोल रहा है, इसमें देखो क्या है कि जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, इसमें सिंपल सा है कि ये जो क्या है, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, जो मतलब बच्चा है आया है वो कंजेनाइटली डिफेक्ट हो गया है। अब देखो डिफेक्ट बता भी कहाँ रहा है, डिफेक्ट इंफीरियर वेना कावा में, कहाँ पे बता रहा है, इंफीरियर वेना कावा में डिफेक्ट बता रहा है। देखो एक मिनट हम थोड़ा सा सफा कर ले बोर्ड, तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिसको भी कोई भी डाउट्स है कृपया करके कमेंट में हमारे बोलिएगा, ठीक है, जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं, और ज्यादा ज्यादा आप क्या करिएगा कि इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि जो बच्चा समझ नहीं पाता है छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में कि ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो चीज यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मान लो कोई वह बच्चा है, अब उस बच्चे का जो इंफीरियर वेना कावा है, ठीक, क्या है, इंफीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा के अंदर अगर हम बात करें, तो अब देखो जो इंफीरियर वेना कावा है आपको पता है, ये हार्ट से, एक मिनट हो जाइए थोड़ा सा इसका, अब देखिए ये जो ऐसे है ना, मान लो इंफीरियर वेना कावा जो आगे चल के सीधा हार्ट के चेम्बर में खुलता है, वे राइट एट्रियम में, ठीक, अब यहीं से अटैच होता है क्या, आपका हेपेटिक वेन, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या, का लीवर, और इसी लीवर से ये पोर्टल वेन निकलेगा, ठीक, ये ऐसे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि जो ये बच्चे का ये वाला जो है इंफीरियर वेना कावा, यही क्या हो जाए, सही से बने रहे, या तो ये क्या हो जाए, पिचका है, नैरो हो जाए, ठीक, मतलब कि डेवलप ही सही से नहीं हुआ है, जो इसका ये इंफीरियर वेना कावा है, ये वेना कावा ही क्या हो जाए, ब्लॉक्ड है, एकदम नैरो है, नैरो होने की वजह से ब्लड जब ये सर्कुलेट होगा तो यहाँ पे ब्लड सही से क्या होगा, पास आउट नहीं हो पाएगा, जब पास आउट नहीं होगा तो लीवर में प्रेशर बढ़ेगा, फिर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा, और इस तरह से हो जाएगा पोर्टल हाइपर टेंशन, समझ गए, हाइपर टेंशन हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से हमारे ख्याल से आपको सारी कॉजेज मैंने आपको बता दिया विथ रेशनल कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किस पे,
साइन एंड सिम्टम के ऊपर। अब देखो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को हमें मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर लीवर में प्रेशर बढ़ेगा, स्प्लीन में, अब स्प्लीनोमेगैली देखो तुम्हारे दिमाग में साइन सिम्टम में स्प्लीनोमेगैली कैसे है। देखो जो ये पोर्टल वेन होता है ना, जैसे ये लीवर है, ठीक, ये हो गया, ठीक, तो इसकी जो ब्रांच होती है, ठीक, एक ब्रांच आएगी, तो ये आएगी स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक, सॉरी स्प्लीनिक वेन। और ये स्प्लीनिक वेन क्या करता है, स्प्लीन को क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अब यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, यहाँ पे अगर जो पोर्टल वेन के अंदर पर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से जो ये है, ये इसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गए, लीवर के अंदर क्या होगा, फ्लूइड, सॉरी स्प्लीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, स्प्लीन के अंदर ज्यादा ब्लड क्या होगा, रुकेगा। और ज्यादा जब ब्लड रुकेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशराइज होगा, तो और इसकी वजह से ये जो स्प्लीन है इसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। और साइज बढ़ने को ही बोलते हैं हम क्या, स्प्लीनोमेगैली। समझ गए, आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, इसकी साइज थोड़ा बढ़ा दें। हाँ यार, ये वाला तो मैं लिखना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरह से ये है। ठीक है, देखो अब ये पता चल गया क्यों हो रहा है, क्या चीज, स्प्लीनोमेगैली क्यों हुआ, क्योंकि स्प्लीन के पास क्या गया, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से जो स्प्लीन थी, उस स्प्लीन की जो साइज है, वो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, अब साइज बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली। समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसाइटस। अब देखो एसाइटस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके उसमें भी पूछा जाता है, और कई जगह ये सिम्टम के रूप में भी क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, एसाइटस देखो कैसे क्या होता है कि जो आपका जो ये एब्डोमेन होता है, ठीक, एब्डोमेन है, और आपको पता है इसी एब्डोमेन से लगा हुआ रहता है लीवर, ठीक, और इसी में स्टमक लगा है, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन भी इसी में पड़ा है। अब आप खुद सोचो, जब हमारा इंटेस्टाइन भी यहीं से ब्लड लेके जा रहा है, अब मान लो लीवर में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, कहाँ पे, पोर्टल वेन में। अब पोर्टल वेन में जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से सारी जितनी भी लोअर आर्गन्स होगी, जो जीआई की जितनी भी आर्गन्स होगी, वहां पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बीपी बढ़ेगा तो उस आर्गन के अंदर क्या होगा, प्रेशर जनरेट रहेगा, तो उसकी वजह से वहां पे एक्स्ट्रा विसेशन होने लगता है। जैसे ये आर्गन है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ा है, अब ये बढ़ेगा तो ये प्रेशराइज होगा, तो इसकी परमिबिलिटी क्या होगी, लेयर की बढ़ जाएगी। और जब परमिबिलिटी लेयर बढ़ेगी तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, शिफ्ट होने लगेगा, एक्स्ट्रा विसेशन होने लगेगा, और इस तरह से सारा फ्लूइड कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल नहीं, सॉरी पेरिटोनियल स्पेस, सॉरी इंटरस्टिशियल, पेरिटोनियल स्पेस। और एब्डोमेन जो होता है, पेरिटोनियम में एक पेरिटोनियल स्पेस होता है, वहां पे फ्लूइड का क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा, और उस बढ़ जाएगा, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटस। तो आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिटोनियम वाया, मतलब ड्यू टू, आप कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, ब्लड प्रेशर इन द ऑर्गन्स दैट, फिर क्या हो रहा है, वहां जब इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या फ्लूइड शिफ्ट हो रही है, और शिफ्ट होके कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में। और जैसे पेरिटोनियल कैविटी में एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाएगा, तो उसकी इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, एसाइटस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, डायलेटेड एब्डोमिनल वेन। अब देखो डायलेटेड एब्डोमिनल वेन हमें क्यों देखने को मिलेगा,
ठीक है। डायलेटेड क्यों देखने को हमें एब्डोमिनल डायलेटेड वेन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो आप बता रहे, 1 मिनट उनके पास था एक अच्छा, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे यकीन है इस बात पे, ठीक है, कि ताकि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, तो इस बात का आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये जो कंडीशन है, ये जो है डायलेटेड, जो आप देख रहे हो कि डायलेटेड एब्डोमिनल वेन बोल रहा है। अब देखो ये जो है लीवर है, और इस लीवर से क्या है पोर्टल वेन, और ये पोर्टल वेन धीरे धीरे क्या डिवाइडेड होती है। अब मान लो ये जिस आर्गन को दे रही है, ठीक है, जिसा चाहे स्टमक हो गया हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे स्प्लीन हो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो वेन है, क्योंकि देखो जब यहाँ प्रेशर बढ़ा रहेगा तो इसकी वजह से इस वेन पे भी तो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जो आर्गन्स की वेन्स होती है, जो एब्डोमिनल वेन होती है, उस वेन पे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सारी एब्डोमिनल वेन्स हैं, तो इन पे भी प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, और यही प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगी डायलेट हो जाएंगी, समझ गए। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगी डायलेट हो जाएंगी। और क्यों डायलेट हो जा रही है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने की वजह से तो हमें यहाँ पे एब्डोमिनल जो वेन होती है उसमें हमें डायलेशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो दूसरा है इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेरिसेस। देखो ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन होता है, और ये सबसे डेंजरस हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो इसोफेगस होता है जो और फिर स्टमक होता है, ठीक, ये अभी डिसऑर्डर आपको बता देंगे क्या होता है। अब देखो यहाँ जो वेन होती है, अब यहाँ प्रेशर होने की वजह से ये वेन की आउट पाउचिंग हो जाती है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये जितनी वेन्स होती है धीरे धीरे क्या कि ढेर सारी क्या कि आउट पाउचिंग हो जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है, अगर ये रप्चर होगा तो यहाँ पे मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो पेशेंट में ब्लड की कमी हो जाएगी, समझिए, ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से वो क्या कर सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, और मे भी हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, क्योंकि ये इसोफेगस में इसको हम तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और गैस्ट्रिक वेरिसेस का मतलब यही है कि जो वेन है, जैसे ये इसोफेगस तो यहाँ की जो वेन है वो वेन क्या हो जाए ऐसे डायलेट होके आउट पाउचिंग हो जाए लीवर के अंदर, समझ गए, लीवर के अंदर क्या हो जाए आउट पाउचिंग हो जाए इस वेन का, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या वेरिसेस, ठीक है, इसोफेजियल वेरिसेस। इसी को अगर नीचे आ जाओ स्टमक के पास, मतलब जो लोअर पोर्शन मतलब रहता है इसोफेगस का जो स्टमक का पार्ट है, वहां पे भी हमको ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो वेन्स है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ की जो आर्गन की जो सप्लाई है, जाहिर सी बात है अगर आर्गन कहाँ सप्लाई इसोफेगस में ब्लड सप्लाई है, तो वहां पे क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा, वेन्स का प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, तो वो आउट पाउचिंग हो जाएगी उसकी वाल कमजोर होने की वजह से, और उसी कंडीशन को वेरिसिस कहते हैं। और ये वेरिसिस कंडीशन क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब देखो लास्ट है हिमेटेमेसिस। अब देखो हिमेटेमेसिस कैसे होगा, अब देखो इसी वेरिसिस से ही होगा हिमेटेमेसिस। अब पता चला देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये यहाँ पे जो आउट पाउचिंग हुई है ये रप्चर हो गया। अब रप्चर होगा तो ये कहाँ स्टमक के अंदर सारा टूट जाएगा, स्टमक के अंदर सारे ब्लड जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा यही ब्लड की क्या होगी वोमिटिंग होगी, ठीक है, ब्लड का क्या होगा बार बार वोमिटिंग होगा। तो आप कंफ्यूज होगा कि ये वोमिट कहाँ से आ रहा है, पेशेंट भी परेशान हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसी ये कंडीशन क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि वेरिसेस की वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है, हेमेटोमेसिस देखने को मिल सकता है, हमें लेना कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमें ज्वाइंटिस कंडीशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। अब देखो ज्वाइंटिस क्यों देखने को मिलेगा, अब मैं आपको बता दूं, ज्वाइंटिस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जो आपका लीवर है, यहाँ पे लीवर क्या करता है बिलिरुबिन को स्टोर करता है, और बाइल सॉल्ट बाइल जो जूस होता है उसमें बिलिरुबिन को क्या करता है मिलाता है। तो अब ज्वाइंटिस कैसे क्रिएट हो सकता है, अब देखो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो उसकी वजह से लीवर क्या होगी अफेक्ट होगी, और जब लीवर अफेक्ट होगी
तो उसकी वजह से जब हमारा लीवर ही अफेक्ट हो जाएगा तो अब ठीक है, जैसे ये लीवर है, अब इस लीवर में क्या होगा, अब यहाँ अफेक्ट हो गया, अब मान लो ब्लड रप्चर हो गया, तो आपको पता है कि बिलिरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो जैसे टूटेगा तो आएगा कहाँ पे, लीवर में ही तो आएगा। लीवर में जब आएगा तो यहाँ पे कांजुगेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ लीवर ही क्या हो गया, डैमेज हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। जब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ये कन्वर्ट डैमेज हो गया तो ये इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। जब बिलिरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो सारा बिलिरुबिन इसी ब्लड वेसल्स में क्या भरी रहेंगी, और इस तरह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये कॉज कर देगा क्या, ज्वाइंटिस। समझ गए क्यों ज्वाइंटिस हो रहा है, क्योंकि हमारा लीवर अफेक्ट होने की वजह से हमारा जो बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, या बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट, मतलब बाइल्स में मिल नहीं पाता है, तो बिलिरुबिन सारे के सारे ब्लड वेसल्स में ही रहती है, जो आगे चल के क्या करता है, ज्वाइंटिस कंडीशन कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन रहेगा तो उसकी वजह से प्रेशराइज ऑर्गन क्या होंगी, स्वेल करी रहेंगी, मैगेली कंडीशन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से आपको खाने का कुछ भी इच्छा नहीं होगा, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हेमरेज और ब्लीडिंग। अब पता है वेरिसेस अगर कंडीशन हुआ है, तो अगर वेरिसेस अगर रप्चर हो गया, रप्चर हो जाएगा तो इसकी वजह से ब्लडिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा ब्लडिंग देखने को आपको मिलेगी, हेमरेज देखने को मिलता है। फिर क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्यों करें, क्योंकि जो ब्लीडिंग है प्रेशराइज होने की वजह से वेरिसेस रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से क्या हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। आई थिंक आपको ये पॉइंट, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि हम किसी जो इटियोलॉजी की वजह से ये देखने को मिलता है, हम समझ रहे हैं कैसे क्या होता है। देखो सिरोसिस हो जाए, सिरोसिस मतलब मैं पहले बताया कि कैसा जाए, लीवर फाइब्रस की तरह होता है, फाइब्रस फॉर्म में हो जाए। ठीक, अगर लीवर फाइब्रस फॉर्म में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखो लीवर बिकम हार्ड, फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो फाइब्रोसिस होने की वजह से ब्लड कैन नॉट फ्लो इजिली थ्रू द लीवर। तो अब उसमें से जब फाइब्रोसिस जाएगा तो आपको पता है कि लीवर से ही गुजर के उसको जाना है। अब ये फाइब्रोसिस होगा तो ब्लड यहाँ से क्या होगा, गुजर के नहीं जा पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पोर्टल में प्रेशर क्या होगी, पोर्टल वेन में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा और काज करेगा पोर्टल हाइपर टेंशन, और इस तरह से पोर्टल प्रेशर क्या जाएगा, बढ़ेगा और काज कर देगा पोर्टल हाइपर टेंशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लड इज डिवाइडेड टू कोलोरेक्टल कोलोरेक्टल वेन्स। अब देखो ब्लड जो अब यहाँ पे जैसे मान लो, अब यहाँ पे जैसे ये लीवर है, ठीक, लीवर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। अब ये लीवर है, अब ये ब्लड आ रहा है, ठीक, अब यहाँ से हमारा मान लो ब्लॉकेज हो गया है, तो अब यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है। अब देखो क्या होता है कि जो इसकी ब्रांच यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ब्रांच होती है जो छोटी छोटी वेन्स होती है, उस वेन्स के थ्रू क्या होगी, ब्लड यहाँ सप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई को हम बोलते हैं क्या, कोलोरेक्टल वेन बोलते हैं, और यहीं से अगर सप्लाई हो रहा है तो उसी को बोलते हैं कोलोरेक्टल सर्कुलेशन। कोरेक्टल सर्कुलेशन जैसे ये हो गया, अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ से ब्लड क्या होगी, अपने ब्रांच के थ्रू छोटी छोटी जो ब्रांच होगी, जो छोटी छोटी वेन्यूल्स होगी, छोटी छोटी ब्रांच होगी, उसके द्वारा ब्लड क्या होगा, आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं कोरेक्टल वेन है, इसे कोलेक्टल वेन बोलेंगे, और इसी सर्कुलेशन को कोलेक्टल सर्कुलेशन बोलेंगे। अब उसकी वजह से देखो, अब ये क्या है, ये सब वेन डायलेट हो रही है, क्यों, प्रेशराइज होने की वजह से। अब देखो क्या है, इसोफेजियल वेरिसेस एंड स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे इसोफेगस है तो वहां की पतली पतली नलिकाओं पे प्रेशर पड़ेगा तो इसोफेजियल वेरिसेस हो जाएगा, और आर्गन के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से आर्गन क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्लूइड कलेक्शन इन द एब्डोमेन। ठीक, तो फ्लूइड, अब जब जाहिर बात है प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड का, तो शायद जो जीआईटी की आर्गन होती है उस आर्गन से फ्लूइड का क्या एस्टेब्लिशेशन होकर फ्लूइड कहाँ शिफ्ट होने लगेगा, एब्डोमेन में, पेरिटोनियल कैविटी में, और कॉज कर देगा क्या, एसाइटिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट टू लीवर कैन नॉट रिमूव अमोनिया, सॉरी,
लीवर क्या करता है, ये बेस्ट प्रोडक्ट आपका प्रोटीन होता है। अब लीवर क्या करता है, इसको इस अमोनिया को क्या करता है, यूरिया साइकिल के द्वारा इसको यूरिन के माध्यम से अपने बॉडी से बाहर निकालता है। लेकिन अब ये लीवर ही डैमेज हो गया तो इस यूरिया को सॉरी अमोनिया को ये क्या करेगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो अमोनिया का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो लीवर सेल को ये डैमेज करेगा, तो कॉज हो जाएगा क्या, हेपेटिक, यहाँ हेपेटिक था, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो लीवर सेल है वो क्या आएंगी, डैमेज हो जाएंगी उसकी वजह से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, वेरिसेस में रप्चर, अगर वेरिसेस अगर रप्चर हो गया तो इसकी वजह से मैसिव ब्लीडिंग आपको अपर जीआईटी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बहुत सीरियस कंडीशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, हम डायग्नोसिस के बारे में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि डायग्नोसिस हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उस पेशेंट का, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद बैरियम स्लो देंगे। बैरियम स्लो किस लिए दे रहे, विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेजियल वेरिसेस। वेरिसेस जो है, जो ऐसे ऐसे वेरिसेस है, तो हम क्या करेंगे, उसको जब वेरियम स्लो कराएंगे तो वेरियम क्या करता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो हम उसके बाद क्या कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे। एक्सरे कर लेंगे तो एक्सरे में क्या होगा, विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डायग्नोसिस क्या, पोर्टल वेन प्रेशर मेजरमेंट। अब वहां पे हम क्या करेंगे, उस प्रेशर जो बीपी है, ठीक है, पोर्टल वेन है, उस वेन में जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कि उसका प्रेशर जो हमारा 5 से लेके 10 एम एम आप एच जी है कि नहीं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हम कंसीडर कर लेंगे क्या, कि पोर्टल हाइपरटेंशन कंडीशन हुआ है। उसके बाद क्या है, एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी एक्चुअल में हम कर किस लिए रहे, इसोफेजियल वेरिसिस, क्योंकि इसोफेजियल वेरिसिस से बार बार इसमें इसलिए आ रहा है नाम, क्योंकि इसोफेजियल वेरिसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ठीक है, अगर ये रप्चर हो गया तो इसकी वजह हेमरेज होगा, हेमरेज की वजह से मैसिव ब्लीडिंग लॉस होगी। ठीक है, और मैसिव ब्लीडिंग लॉस होने की वजह से वो हो जाएगा हाइपोवोल्मिक शॉक में चला जाएगा, और मे भी डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम एब्डोमिनल क्या करेंगे, सॉरी यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेंगे एब्डोमेन का, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो जो लीवर की एंजाइम की होंगी वो क्या होंगी, बढ़ी हुई हमें देखने को मिलेंगी, तो हम आसानी से उसको पता कर लेंगे कि हमारा जो एसजीपीटी ओपीटी एसजीपीटी और ओपीटी होता है ना, सॉरी उसका नाम दिमाग से निकल जा रहा है। ठीक है, एसजीपीटी ओटीपीटी होता है जो ना, तो इसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा लीवर है और लीवर की जो सेल टिश्यू है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है उसकी वजह से। तो हम एल करके पूरा उसका फंक्शन टेस्ट को क्या करके जान लेंगे। सीबीसी करके हम देख लेंगे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे ब्लड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं लीवर को अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन कंडीशन क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, कोगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे। कोगुलेशन प्रोफाइल इसलिए देखेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया कि क्लॉट की वजह से क्या था, ब्लॉकेज कॉज हो रहा था। तो अब सोचो, इसलिए हम देखेंगे कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रॉब्लम है ये क्लॉटिंग की वजह से हो रही हो। तो क्लॉटिंग को जानने के लिए इसीलिए कोगुलेशन प्रोफाइल हम क्या करेंगे, ब्लड का चेक करेंगे, देखेंगे कहीं क्या पता चला ब्लड क्या हो रहा है, थ्रोम्बस बन रहा है, ब्लड क्लॉट बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। पहले वेरिशियल हेमरेज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये प्रेशर बढ़ा रहेगा तो इसकी वजह से जो हेमरेज, जो वेरिसिस का फॉर्मेशन हुआ, वेरिसिस क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और रप्चर हो जाएगी तो ब्लीडिंग वहाँ पे क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हेमरेज देखने को मिलेगा। फिर एसाइटिस की देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा वेसेशन होगा, तो एब्डोमेन में जैसे ये है, यहाँ से एक्स्ट्रा वेसेशन होगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो एसाइटिस कंडीशन कॉज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए जो आर्गन है, एब्डोमिनल आर्गन है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, वेन्स की प्रेशर बढ़ेगा, तो रप्चर होके क्या होगा, वहाँ जो क्या होगा, सारे फ्लूइड चले जाएंगे क्या, पेरिटोनियल लेयर में, वहाँ पे हो सके इन्फेक्शन कॉज कर दे। तो इन्फेक्शन कॉज कर देगा, वहाँ पे हो जाएगा क्या, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उसको जो पेरिटोनियल लेयर है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोल देंगे क्या, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो हमारा जो लीवर है वो लीवर की सेल टिश्यू क्या जाएंगे, डैमेज हो जाएंगी। और डैमेज क्यों हो रही है, जाहिर सी बात है आपको पता है, ठीक है। तो डैमेज होने की वजह से कॉज कर देगा क्या, इंसेफेलोपैथिक कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है देखते हैं। पहला मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो बीटा एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर में होता क्या है कि ये जो इसके अंदर जो बीटा होती है, बीटा रिसेप्टर होती है, ठीक है, रिसेप्टर जो होती है इस रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो ये बीटा रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा फर्स्ट रिसेप्टर, एक होता है बीटा सेकेंड रिसेप्टर। अब बीटा सेकेंड रिसेप्टर जो होता है ये प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे, ये आपके प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में और लंग्स में, ठीक, लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब तुम खुद सोचो, जब ये ब्लड वेसल्स में और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, अगर हमारा ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा है तो अगर ये एक्टिवेट रहेगा तो ये ब्लड में क्या कराएगा, वेसल्स में क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो रिस्क ऑफ हेमरेज हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रिसेप्टर को ही क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। और इसको ब्लॉक करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है ये इसका रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, तो इसका रिसेप्टर आपका हार्ट पे और किडनी के ऊपर मौजूद होता है। अगर हार्ट पे है तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो अगर हार्ट की एक्टिविटी और बढ़ेगी तो इसकी वजह से रप्चर होने का रिस्क रहेगा, तो यहाँ पे ये ब्लॉक होगा तो हार्ट की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब किडनी की अगर बात करें तो किडनी क्यों होगा, किडनी के ऊपर भी ये पाया जाता है बीटा 1 रिसेप्टर, क्योंकि ये किडनी के द्वारा क्या होता है, रेनिन का सिक्रीशन होता है, और रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में हेल्प करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाने में, जिसकी वजह से यूरिन का क्या करता है, रिटेंशन कराता है, फ्लूइड रिटेंशन कराता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बढ़ेगा तो रिस्क ऑफ वेरिसिस वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। समझ, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देख लीजिए क्या होता है, टू रिड्यूस पोर्टल वेनस प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए हम एक दवा का यूज कर रहे हैं, कौन सी दवा देना है, प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है, ये दवा हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, इतना लंबा नाम है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटो पोर्टोसिस्टेमिक शंट। इसमें देखो क्या है, ये दिस प्रोसीजर यूज टू रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसमें क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए और क्या करने के लिए, जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है उसको कम करने के लिए हम ये सर्जरी क्या करते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है, सर्जिकली एक तो प्रोसीजर, इसके अंदर हम शंट क्रिएट करते हैं या चैनल क्रिएट करते हैं, किसके किसके बीच में, पोर्टल वेन के बीच में और पोर्टल हेपेटिक वेन के बीच में, और उसके बीच में एक शंट क्रिएट कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि पोर्टल वेन का प्रेशर कम हो सके, और ये क्या करेंगे, दिस रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन बाय अलाउ ब्लड टू बाईपास द लीवर। लीवर को ही क्या करना है, बाईपास करना। जैसे मान लो ये लीवर है, अब ये लीवर में ऊपर ये क्या है, हेपेटिक वेन है, और नीचे क्या है, पोर्टल वेन है। अब इन दोनों वेन में लीवर हमारा डैमेज है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बाईपास क्रिएट कर देंगे, एक चैनल क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ब्लड क्या होगा, सब चला जाएगा, तो जो हमारा प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो बीपी क्या हो जाएगा, यहाँ का ब्लड प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। इस तरह से कुछ कंडीशन को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, मतलब हम इसमें पूरे लीवर को ही बाईपास कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए अलग रास्ता निकालेंगे, जाओ भैया तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हम ही अब अलग से अपना रास्ता बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस सर्जरी को बोलते हैं ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटोपोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब जैसे ही हम लोग डायूरेटिक्स देंगे तो ये यूरिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, बार बार यूरिन आएगा, जिससे फ्लूइड लेवल क्या होगा, डाउन होगा। जब फ्लूइड लेवल डाउन होगा तो ब्लड वेसल की जो फ्लूइड लेवल होगा वो डाउन होगा, तो प्रेशर उसका क्या होगा, डाउन होगा। जब प्रेशर डाउन होगा तो इसकी वजह से जो प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, रप्चर होने से क्या ना बचाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वेसो डायलेटर देंगे। वेसो डायलेटर क्या है, जैसे मान लो ये बेसल से जैसे वेसो डायलेटर देंगे तो ये साइज क्या बढ़ जाएगी, जब साइज बड़ी हो जाती है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा और इस तरह से हम उसको रप्चर होने से क्या करेंगे, बचा लेंगे। दूसरा है क्या, पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस एक प्रोसीजर होता है, किसके लिए होता है, एसाइटिस के लिए। एसाइटिस के लिए क्योंकि एब्डोमेन जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उसमें फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एसाइटिस कंडीशन क्रिएट होती है। अगर मान लीजिए एसाइटिस कंडीशन क्रिएट हुआ है तो उस कंडीशन में हम उसका पैरासिंथेसिस करके उस फ्लूइड को क्या करना है, बाहर निकालने के प्रोसेस को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरासिंथेसिस। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, देखो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइटल साइन लेंगे। जाहिर सी बात है, वाइटल साइन लेंगे, बीपी उसका चेक कर लेंगे, ठीक है, बीपी बढ़ा है घटा है, हार्ट रेट कर लेंगे, पल्स कर लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, ये सब हम क्या करेंगे, वाइटल साइन में उसका चेक कर लेंगे। फिर मेंटेन आई इनपुट आउटपुट चैटिंग, आई इनपुट आउटपुट चैटिंग मेंटेन करके हमें रखना है, ठीक है, कि हमने अब दिन भर में इसको क्या क्या चीजें हमने दी और क्या क्या चीजें इसके द्वारा क्या बाहर कर गई, मतलब एक तरह से उसकी फ्लूइड को हम एक्यूमुलेट करेंगे। हमने मान लीजिए इतना चीज दिया तो हमें इतना चीज बाहर आ रहा है, अगर सब सब आ रहा है तो मतलब कहीं प्रॉब्लम है, या कहीं अब्जॉर्ब हो रहा है तो ये भी हमें आसानी से क्या पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्या, प्रिवेंट ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग को क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। क्यों ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क किसका हो सकता है, ब्लीडिंग का, क्योंकि वेरिसिस जो है ये सबसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, ये कॉज कर सकता है, इसीलिए हमको क्या प्रिवेंट करना है ब्लीडिंग से। दूसरा, प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो रप्चर्स हुए हैं ब्लड वेसल्स जो हो रहे हैं उनको क्या है, हमें रिपेयर में भी हेल्प करेगा, तो हमको ये हाई प्रोटीन डाइट देना है। फिर क्या, गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जैसे आप लोग देते भी है ना कि अरे भैया नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे वैसे, तो उसकी एक क्या होता है, उसको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर सकता है। फिर क्या है, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, ताकि फर्दर हम कोई भी सीवियर कंडीशन से हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो आज ये आपका हो गया क्या, कंप्लीट हो गया क्या चीज, ये छोटा सा टॉपिक था टोटल हाइपरटेंशन, और इस तरह से इसके अंदर जो भी आपके पास पॉइंट था मैंने सारे पॉइंट आपको बहुत बेसिक बहुत बारीकी से समझा दिया ताकि आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस बात करेंगे, पहले भी जीआईटी के जितने भी डिसऑर्डर हैं मैं उसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग का तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी कार्डियोवैस्कुलर का भी मतलब बीच बीच में कार्डियोवैस्कुलर का भी जीआईटी का भी मतलब देता रहूँगा, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग आपको कार्डियोवैस्कुलर का अलग और जीआईटी का अलग सारे एक लेक्चर क्या होंगे, क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे आज के लिए इतना ही, बस आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं वो हमारे कमेंट में क्या करें, आप हमें कमेंट में क्या करें, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। और उसके बाद ये नोट्स आपका बनाना है, बस खाली आपको इसको क्या करना है, ले लेना है, प्रिंट कर लेना है। अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो अभी मैं अपने इसको टेलीग्राम जो आईडी है उस पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद नेक्स्ट है कि बहुत से बच्चे हैं, बहुत से चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, तो आपसे आज से इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा आपके अंदर कि यार एमिशन बहुत समझ नहीं आ रहा है, बहुत, एक तो ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं आपको इम्पोर्टेंट्स भी एग्जाम टाइम के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे क्या क्या इम्पोर्टेंसी आ सकती है एग्जाम में वो भी मैं पहले एग्जाम के ही पहले बता दूंगा, ताकि आप उसको रिवीजन करके अच्छे से जा सको और अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।